तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो दुनिया के भविष्य को पूरी तरह से बदल रहा है, और वो है महाविखंडन। सुनने में ये सिर्फ एक बयान लग सकता है ना? लेकिन असल में ये आने वाले एक बहुत बड़े संकट की तरफ इशारा है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये तनाव भरा माहौल आखिर बना कैसे। जरा सोचिए, साल है 2026 और अचानक एक ऐसी घटना होती है जो पूरी दुनिया में हलचल मचा देती है। ये सिर्फ एक जहाज को पकड़ने की बात नहीं थी, नहीं, ये तो एक बहुत बड़े ग्लोबल टेंशन की शुरुआत थी। सवाल ये है कि दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर आ कैसे गई? हो सकता है कि दिमाग में सबसे पहले लड़ाइयों और युद्ध के मैदानों का ख्याल आए, लेकिन असली कहानी वो तो पैसों की दुनिया में छिपी हुई है। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे पैसा, जो सिर्फ लेन देन का एक जरिया हुआ करता था, अब एक ताकतवर हथियार बन चुका है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये एक बहुत ही चिंताजनक पैटर्न दिखाती है। अगर पिछले 10 साल को देखें तो ईरान से लेकर रूस तक फाइनेंशियल सैंक्शंस यानी कि वित्तीय प्रतिबंधों का इस्तेमाल एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह लगातार बढ़ता ही गया है। ये सिर्फ कोई ट्रेड वॉर नहीं है, ये तो इकोनॉमिक वॉरफेयर का एक नया चैप्टर है। तो देखिए, यहाँ पर दो सिस्टम्स आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है स्विफ्ट, जो ग्लोबल फाइनेंस की पुरानी बहुत एफिशिएंट रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इसकी एक कमजोरी है, ये पॉलिटिकल प्रेशर में आ सकता है। और दूसरी तरफ है चीन का सिप्स। ये एक ऑल्टरनेटिव की तरह उभर रहा है, जो सैंक्शन से तो बचाता है, लेकिन हाँ, अभी उतना बड़ा और एफिशिएंट नहीं है। तो अब जब हमने ये हथियार देख लिए हैं, तो चलिए ये समझते हैं कि आखिर देश इस नई फाइनेंशियल लड़ाई में अपना अपना साइड क्यों चुन रहे हैं। ये सब कुछ एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है जिसे कहते हैं टिपिंग पॉइंट। इसको ना एक नाव की तरह समझिए। मान लीजिए नाव पर बहुत सारे लोग हैं, और जब काफी लोग एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं तो नाव अचानक से पलट जाती है ना? बस कुछ ऐसा ही आजकल फाइनेंशियल सिस्टम्स में भी हो रहा है। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। देखिए, कुछ ही सालों के अंदर ग्लोबल पेमेंट्स में चीन की करेंसी RMB यानी युआन, उसका हिस्सा लगभग डबल हो गया है। ये एक धीमा लेकिन बहुत ही पक्का बदलाव है। अच्छा, तो एक तरफ युआन ऊपर जा रहा है, पर डॉलर का क्या? ग्लोबल रिजर्व्स में डॉलर का जो हिस्सा है वो कई दशकों के सबसे निचले लेवल पर आ गया है। ये कोई रातों रात हुई गिरावट नहीं है, लेकिन डायरेक्शन एकदम साफ है। दुनिया धीरे धीरे डॉलर से दूर हट रही है। और ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, असल में बड़े बड़े देश ऐसा कर रहे हैं। रूस, सऊदी अरब, भारत, अर्जेंटीना, ये सब बड़ी इकोनॉमीज हैं जो अब एक्टिवली डॉलर के अलावा दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रही हैं। देखिए, ये जो फाइनेंशियल शिफ्ट हो रहा है ना, ये अपने आप नहीं हो रहा। इसके पीछे एक बहुत ही ताकतवर जियोपॉलिटिकल अलायंस काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस बदलाव के पीछे कौन है। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, कोई सीक्रेट प्लान नहीं है। मार्च 2023 में शी जिनपिंग ने पुतिन से बिल्कुल साफ साफ यही कहा था, ये दुनिया के मौजूदा सिस्टम को बदलने का एक खुला ऐलान है और वो इसे मिलकर कर रहे हैं। और ये सब सिर्फ बातों तक ही नहीं है। चीन और रूस की जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, वो अब पहले से कहीं ज्यादा और बड़े पैमाने पर हो रही हैं, बाल्टिक सागर से लेकर वेस्टर्न पैसिफिक तक। मतलब वो एक साथ मिलकर अपनी मिलिट्री पावर दिखा रहे हैं। तो फिर इनका असली मकसद क्या है? ये लिस्ट सब कुछ साफ कर देती है। अमेरिका की ताकत को कम करना, उसके अलायंस सिस्टम को कमजोर करना, और ब्रिक्स और SCO जैसे अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस खड़े करना। ये एक सोची समझी और काफी बड़ी स्ट्रैटेजी है। और पैसों के मामले में भी ये पार्टनरशिप बहुत बड़ी है। 2023 में इन दोनों देशों के बीच का ट्रेड $240 बिलियन को भी पार कर गया। सोचिए, चीन का ये व्यापार असल में रूस के लिए एक लाइफलाइन जैसा है, जो उसे वेस्टर्न सैंक्शंस की मार झेलने में मदद करता है। तो अब आखिरी हिस्से में इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और वापस चलते हैं हमारी शुरुआती कहानी पर। याद है 2026 का वो टैंकर वाला संकट? तो आज की दुनिया साफ साफ दो अलग अलग खेमों में बंटती दिख रही है। एक तरफ है अमेरिका वाला ब्लॉक, जो डॉलर और नेटो पर डिपेंड करता है, और दूसरी तरफ है चीन रूस का ब्लॉक, जो डी-डॉलराइजेशन और ब्रिक्स को आगे बढ़ा रहा है। और बात सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम की नहीं है, दुनिया को देखने का उनका नजरिया, उनका वर्ल्ड व्यू, वो भी बिल्कुल अलग है।
और बस यही बात हमें हमारी कहानी की शुरुआत में वापस ले आती है। 2026 में उस तेल टैंकर का जब्त होना वो कोई अचानक हुई रैंडम घटना नहीं थी। वो तो इन दो बंटती हुई दुनियाओं के टकराने का एक प्रिडिक्टेबल, एक तरह से होना ही था वैसा नतीजा था। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब पैसे, व्यापार और ताकत के सारे नियम एक साथ दोबारा लिखे जा रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी देश इस नई टूटी हुई दुनिया में अपना रास्ता कैसे बनाएगा? जाहिर है इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही आने वाले दशकों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होने वाली है।